बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है, चूँकि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज़ों का मुआयना करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उन मरीज़ों में से जो कॉमन डिजीज़ होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक काजेज ऑफ हेडेक, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ हेडेक, कि आपके सर दर्द की वजूहात क्या होती है और सर दर्द जो है वो क्यों होता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तकरीबन 1 बिलियन पीपल जो है वो सफ़र करते हैं हेडेक के साथ, यानी 1 बिलियन पीपल जो है वो वर्ल्ड में उनको हेडेक होता है, उनके सर में दर्द होता है। अब सर दर्द की मल्टीपल काजेज हो सकती हैं और सर दर्द की वजूहात क्या होती हैं, इन सारे मामलात पर हम आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। अगर आपको सर दर्द से रेलिवेंट कोई भी इशू है तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि टाइप्स ऑफ हेडेक क्या होती हैं, कि सर दर्द की कितनी किस्में होती हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि देयर आर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ हेडेक, कि हमारे यहाँ पे तकरीबन 150 किस्म है कि आपके हेडेक की वजूहात क्या होती हैं, कि देयर आर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ हेडेक। ये आपके सर दर्द की 150 अकसाम है। अब उसमें जो मेजर और 3 ऐसी मोटी मोटी हैं जो कि हर बंदे को पता है, या किसी भी वो कंसल्टेंट के पास जाता है, फैमिली फिजिशियन के पास जाता है, तो वो 3 टाइप ऑफ जो हेडेक होती हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। जिसमें नंबर 1 जो आपका माइग्रेन होता है, इसी तरह नंबर 2 जो आपका होता है वो टेंशन डिप्रेसिव पेन होता है, और इसी तरह जो आपका नंबर 3 होता है वो बेसिकली आपका क्लस्टर हेडेक होता है। अब हम इन 3 टाइप्स तो डिफरेंट किस्म की होती हैं, जिसमें आपको माइग्रेन की वजह से सर दर्द हो सकता है, टेंशन की वजह से दर्द हो सकता है, क्लस्टर्ड की वजह से यानी जुर्मट बना हुआ है, आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या रहा, इसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है, आपके आंखों के पट्टों की वीकनेस की वजह से भी दर्द हो सकता है, आपको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी दर्द हो सकता है, और आपकी नज़र की कमजोरी की वजह से भी आपको दर्द हो सकता है, आपके पट्टों में खिंचाव की वजह से भी आपको दर्द हो सकता है, और आपके गर्दन के मोरों के अंदर खला या आपकी डिस्क के जो है वो डैमेज होने की वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। इसी तरह आपका नींद का पूरा ना होना, आपका डाइट प्रॉपर ना होना, ओवरवेट का होना, हार्मोनल इश्यूज का होना, थायराइड का इशू होना, या मेजर जो काजेज होती है उसमें आपके साइनोसाइटिस का ब्लॉक होना, या आपके गले के अंदर रेशे का रहना, या आपकी नोज का बंद रहना, या आपके नाक की हड्डी का बढ़ जाना, या आपका ओवरवेट होने की वजह से आपको दमे का इशू हो जाना, इसी तरह आपको कब्ज हो जाना, नींद पूरी ना होना, या कोई ऐसी आपकी क्रोनिक डिजीज की वजह से बेशुमार मेडिकेशन करना या ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल की वजूहात से भी आपके सर दर्द हो सकता है। इसी तरह अगर माइग्रेन है तो उसमें आपका एक मखसूस हिस्सा है, राइट लेफ्ट किसी भी जगह पे सर के एक हिस्से में दर्द होगा, आंख के अंदर खुबन सी होगी, और इसी तरह जो डिप्रेसिव पेन होता है वो आपके गर्दन के पीछे से शुरू होगा। अगर आपके फोरहेड यानी पूरे माथे के इर्द गिर्द या इसके पूरे एरिया के अंदर अगर आपको पेन रहता है तो ये बेसिकली क्लस्टर्ड हेडेक है, यानी आपको पता नहीं चल रहा, ये मल्टीपल काजेज की वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। अब चूंकि इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, ये एक मेजर वीलॉग है, हम इसके ऊपर दोबारा भी बात करेंगे, पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। आज हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जो हेडेक है वो क्या है और फिर इसको टाइटल कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको मल्टीपल काजेज बता दी। अब जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे सामने होता है तो हम उसकी सारी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, उसका फिजिकल मुआयना करते हैं, फिर हम उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम उसके हार्मोनल टेस्ट भी ले सकते हैं, साइनोसाइटिस का एक्सरे भी ले सकते हैं, सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, और उसकी ऑक्सीजन यानी उसकी सैचुरेशन वगैरह भी देख सकते हैं, और उसके नाक के अंदरूनी मुआयना भी कर सकते हैं, और इसी तरह उसकी नज़र को भी चेक करवाया जा सकता है और उसके गले का मुआयना भी किया जा सकता है। इसके अलावा होम रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट शुगर चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म पानी के अंदर आप हनी यानी शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, और खाने से पहले या खाने के बाद 45 मिनट का गैप देके पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी किसी भी तरह का सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है आपकी बॉडी के अंदर, या कोई अलामतें जाहिर हो रही हैं,
तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमारे इंट्रो में दिए गए कॉन्टैक्ट के साथ हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या कोई भी जो रिलायबल आपका डॉक्टर है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, या कोई भी जनरल फिजिशियन है या न्यूरो साइकाट्रिस्ट है, तो आप उसके पास जाके भी अपने इस मसले को डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह की सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने पार्ट 2 के अंदर इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि टाइप्स ऑफ जो हेडेक है वो कितनी है, फिर 150 प्लस जो टाइप्स हैं हेडेक की उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।